3 क्या गया और हमें निकालना 15 का मान, क्योंकि वो बात कर रहा था किसकी, स्वास्थ्य की बात कर रहा था। तो हेल्थ वाला देख लो भाई, मैं मेरे दिमाग में फूट था। तो यहाँ पर कर लेते हैं 20, तो ये हो गया 20 पंजे 100, 5 7 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 72 इधर बन गया। अब इनमें जोड़ना पड़ेगा, तो देखो 2 हो गया, 5 2 7 7 5 12 12 8 20 जीरो से लगा, 2 6 2 8 8 7 15 2 17 17 और 8 25 25 5 30 हो गया, 2 जीरो और लगे हुए थे। यानी कि अगर देखें तो 360 किसका मान हो गया, 30,000 का हो गया। और हमें निकालना किसका, हेल्थ का, यानी कि 7500 का मान इधर भी निकालना था। तो ये देखो 3 जीरो इधर चले गए, 15 दूनी 30 हो गया, 15 अपना 75 हो गया और 90 और ये 72 था, तो 90 और 72 का डिफरेंस कितना हो गया, 18। अगला सवाल कह रहा था एक जीवा की लंबाई 48 है तो दूसरी जीवा की लंबाई क्या होगी। देखो अगर तुम्हारे दिमाग में बन गया भाई कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो फिर इस तरीके से बना लो भाई, समांतर जीवा है ना, तो दोनों वृत्त के केंद्र के एक तरफ तो हो नहीं सकती, तो ये हो गया। और ये हो गया 24, ये 25 हो गया, तो ये पता है आपको 7 हो गया। इसका मतलब यहाँ कितना बचा, 20 बचा, ये 25 था, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब दोगुना कर देंगे कितनी हो जाएगी, 30। अब इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं भाई, देखो यहाँ से हम एक सर्कल बना दे रहे भाई, ये इस तरीके से सर्किल बना लो, आप समझ लो बात को। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आपको समझ में आए सवाल कह क्या रहा है और कितना चित्र बनाना। ठीक है, अगला सवाल, किन दो बैंकों ने सभी 4 वर्षों में समान ऋण राशि संवितरित की है, यानी कि बांटी है। तो सबसे पहले देखो ए में देखो, ए और बी का कंपेयर करो, देखो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, इधर हो गया 15 और 10 यानी कि इधर 12 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। सी और डी का देख लो, देखो भाई यहाँ पर ये 20 हो गया, ये 20 इसमें मिला, 15 इसमें तो 15 इसमें मिला। इधर देखो यहाँ पर 25 और 20 45 हो गया, 35 और 10 45 हो गया, यानी कि सी डी मिल गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल करते हैं, बाकी एक तो ऑप्शन होता है जोड़ने वाला। अब इसमें देखो मध्यानुपाती, कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं का गुणा करो और रूट ले लो। तो भैया एक चीज देखो, हमें करो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया प्लस में 2l भी कर दो, ये चारों दीवारों का हो गया और एक छत हो गई, एक हमारा फ्लोर हो गया, उसका एरिया हो गया। तो यहाँ से इस तरीके से लिखा करो जिसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, क्योंकि इसमें देखो 30 20 50 50 दूनी 100 लिख सकते थे डायरेक्ट, और यहाँ पर 30 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 1200 हो गया, डायरेक्ट लिख सकते थे, बराबर में 2600। तो इसलिए कह रहा था इसको प्रेफर करोगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो h बराबर में 14 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, आर अपने पास मौजूद टॉफी का 3/8 भाग एस को दे देता है। देखो उसके पास ये थी टोटल टॉफी 8 में से 3 दे दी, तो बची कितनी है, 5, इधर 3 हो गई। फिर कह रहा था आर के पास एस के पास मौजूद टॉफी का k% है, तो k के मान बता भाई। देखो k% है ना, खत्म हो गया सवाल, कितना आ जाएगा 500/3। अगला सवाल कह रहा था इतने इतने त्रिज्या वाले 3 गोल को जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये तो हमारे पास वो तो कट गया होगा और इधर बन जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये है, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं, पहले तो देख लो कि यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगी। यहाँ पर देखो 55 25 5, जितनी 5 की पावर करोगे 5 ही मिलेगा। जीरो कर लो, इधर भी 5 रहेगा, तो 5 5 0 मिला, यानी कि 0 में मिलना चाहिए। तो 2 ऑप्शन आए। उसके अलावा इसमें से देखो सब में से 15 कॉमन आ रहा, 15 15 15 60 15 45, आंसर लगा दो। ठीक है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, नहीं वाला भी होता है तब हमें देखना पड़ता है एक और। अब जब नहीं मिला तो आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था किसी संख्या को क्रमानुसार इतने से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना इतना बचता है, 13 उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले देखो 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 हो रहा है। अगर इसका भी लास्ट वाले का भी डिफरेंस 1 आ जाता है भाई, इनका डिफरेंस चेक कर रहा हूं, इसका और इनका, अगर दो सब में सेम होता तब हमारा आसान हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मैं कह रहा था 2 3 से, यानी कि कोई नंबर है हमने 2 से यहाँ से डिवाइड किया तो इधर हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, फिर वो कह रहा है भैया 3 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया। फिर वो ये कह रहा था कि भैया 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच गया, 3। यहाँ पर 1 मान लेते तो 5 कम 5 और 3 8 नंबर हो गया, 8 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ 24 और 2 कितना हो गया, 26 हो गया। फिर 26 यहाँ पर आ जाएगा तो 26 दूनी 52 कितना हो गया, 53 हो गया। अब इसी 53 को हम भाग कर देंगे 13 से, 13 चौको 52 यानी कि एक आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखने में हो सकता है 15/17 परसेंटेज के लिए 100 आ गया, तो 17/136 फिर 17/136 यानी कि 88 के समथिंग बटे में 3% हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसमें करेंगे तो 4 से 5 यानी कि 1/5 गुणे में 100 तो इधर 20% हो गया। लास्ट वाले में करेंगे तो 2 से यहाँ पर 5 हो गया, यानी कि 3 की वृद्धि बटे में 2 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 150%। तो सबसे ज्यादा वृद्धि ई में हुई है, ना कि ए में हुई है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना, कुछ अगर मिस्टेक की हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगला ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया कह रहा था बीडी एसी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारे पास बीडी। ई बीसी पर एक बिंदु है, ठीक है भाई, एक बिंदु बना लिया। बीईए को मिला दिया हमने, ये हो गया x डिग्री। फिर कह रहा था ईएसी यानी कि ये 38 डिग्री हो गया। फिर कह रहा था ईबीडी यानी कि ईबीडी का मान इसका दे दिया था 40 डिग्री और x का मान पूछा था। बताओ सवाल में कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा। ये वाला एंगल देखो, अगर इसको हम टी मान लें तो एक्सटीरियर एंगल देखो भाई, इस वाले ट्रायंगल में यानी कि इसमें बीटीई में भी एक्सटीरियर एंगल है ये, और अगर हम देखें एडीटी का यानी कि इसमें भी एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि अगर हम इसको लिखें दोनों त्रिभुजों से तो 40 प्लस का x बराबर में 38 प्लस का 90 डायरेक्ट लिख सकते हैं। खत्म हो गया सवाल। 90 से 40 गया 50 30 80 यानी कि 88 आंसर। जब हम इस तरीके से बना देंगे ये इस तरीके से, तब ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा था। ठीक है, अगला सवाल, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है, बताओ। डायरेक्ट सब कुछ दे दिया, 50 दूनी 100 7 दूनी 14 आंसर भाई। 10 प्रिंसिपल है, 5 टाइम है, रेट हमें दिया गया है, दिया निकालना है और ये दिया गया, तो ये 50 दूनी 100 किया, r बराबर में 14%। अगला सवाल, एक मोबाइल से 13,000 में बेच सकता था, उसे कितने परसेंट की हानि हुई है। तो देखो 12,000 में बेच सकता था, यानी कि 2,000 का यहाँ से होता, और अगर इधर देखता यहाँ 2,000 और इधर था 3,000, तो उसे कितने का नुकसान हुआ, 1,000 का नुकसान हुआ। किस पर होगा भाई नुकसान, जो हमारे पास से खर्चा हुआ होगा। खत्म हो गया सवाल, 10% आंसर। अगला सवाल, 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। 8 यानी कि 4 हो गया, 4 चौको 16 √3 ये आंसर होगा, यानी कि 1.732 कर दो, तो 16 3 48 हो गया, यानी कि पीछे से करें क्या, चलो यहीं से करते हैं। 4 16 7 112 और 4 116 हो गया, आंसर लगा 11 16 कम 16 और 1 17 और 10 27 हो गया, यानी कि 27.68 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो सबसे पास। नहीं तो हमें पूरा करना पड़ता लास्ट से गुणा करके। देखो हुआ क्या है, जैसे साइड तो आप निकालोगे उरल, जब 2 साइड होती तो एरिया √3, यहाँ पर साइड कितनी होगी 8 गुना, तो क्या गुना होगा 4, इसी का स्क्वायर करो और √3 के साथ चिपका दो, आंसर आ जाता है एरिया डायरेक्ट निकल का। तो वही चीज मैंने की थी, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया था। महिला द्वारा एक काम को क्रम से 12 और 8 दिनों में किया जा सकता है। 6 पुरुष और 4 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो भैया कोई बात नहीं, पुरुष और महिला 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24, 12 दूनी 24 8 24 हो गया, ये एफिशिएंसी आ गई। अब 6 पुरुष की एफिशिएंसी तो 4 महिलाएं एफिशिएंसी 3, 6 दूनी 12 4 3 12 24 एफिशिएंसी होगी, यानी कि 24 काम करना 24 की एफिशिएंसी से तो एक दिन में निपटा देंगे। ठीक है, चलिए फिर ये टोटल हमारे 25